यस, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग अगेन। अभी हम वापस से शुरू कर रहे हैं। मैं इसको पार्ट 2 बोल के अभी डाल रहा हूँ। सी, नोड किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर आईपी एड्रेस लग जाए वो नोड हो जाता है। एनी वन हैज आईपी एड्रेस इज कॉल्ड नोड। होस्ट किसको बोलते हैं? नोड दैट डज नॉट फॉरवर्ड द नेटवर्क ट्रैफिक। आईपी एड्रेस तो है मगर वो सिर्फ खाता है ट्रैफिक को आगे नहीं भेजता है, अपने लिए काम करता है। राउटर क्या होता है? नोड दैट फॉरवर्ड्स ट्रैफिक अक्रॉस नेटवर्क। स्विच भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है मगर राउटर अक्रॉस नेटवर्क फॉरवर्ड करता है, तो वो उसको राउटर बोलते हैं। और उसके बाद में राउटर के लिए क्या होना चाहिए? मल्टी इंटरफेस डिवाइस होगा, यानी उसके अंदर एक से ज़्यादा इंटरफेस पोर्ट होंगे जिनका मैक एड्रेस होगा, क्योंकि हर एक मैक एड्रेस के ऊपर ट्रैफिक जाती है और वहाँ से लर्न होता है। आगे मैं ये आपको आर्प के अंदर वो सब बता दूंगा। ये मल्टीपल इंटरफेस होना चाहिए, मतलब हो सकता है फिजिकल भी मल्टीपल हो सकते हैं और एक इंटरफेस के अंदर लॉजिकल भी आप इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो। .1, .2, इंटरफेस.2, इंटरफेस.3 ऐसा करके भी इंटरफेसेस राउटर के अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हर एक आपको विलैन अलग अलग डालने के लिए, अलग अलग राउट डालने के लिए मल्टीपल इंटरफेसेस लगेंगे। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस किसी भी हार्डवेयर का बना हुआ एक फैक्ट्री कोडेड एड्रेस होता है जो 6 बाइट का होता है, और जैसे उसके अंदर A through F and 0 through 9 होता है। फर्स्ट 3 बाइट्स आर फ्रॉम द कंपनी एंड द नेक्स्ट लास्ट 3 आर यूनिक ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी उसका मिलके। एग्जाम्पल A3B4FF: 66:CC:4C, ये मैक एड्रेस एक इंटरफेस का होगा, यानी वो जो पोर्ट जिसके ऊपर आप केबल लगाते हो उसका मैक एड्रेस ये होता है मैक एड्रेस। और जब आप उसके ऊपर एक आईपी एड्रेस बाइंड करते हो तो मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रिलेशन होता है। मैक एड्रेस यूनिक होता है, आईपी एड्रेस उस पर बाइंड किया जाता है। मैक एड्रेस नहीं चेंज होता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड है जिसके अंदर मैक एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि टीमिंग वगैरह की है तो उसमें आप नया मैक एड्रेस डाल सकते हो, अपना मैक एड्रेस डाल सकते हो, मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो। तो ये जो है मैक एड्रेस होता है और उसका साथ में लगा हुआ एक आईपी एड्रेस होता है। अब यहाँ पे मैं तुमको वो बताना चाहता हूँ, अभी जो राउटर जो काम कैसा करता है। राउटर जो है 3 तरीके से रूट को लर्न करता है। एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, सेकंड स्टैटिक राउट्स और थर्ड है डायनामिक राउट्स। मैंने बोला ना कि राउटर्स को कि दिल्ली जाना है या किधर जाना है तो वो राउट की इंफॉर्मेशन मेरे राउटर में आती है, तब मैं वो दिल्ली को भेजता हूँ ट्रैफिक, उसका आईपी मुझे पता चल जाता है तब मैं उस पर भेजता हूँ। तो वैसे ही जब एक नेटवर्क है जो 10.10.5.x/24, 10.10.6/7/24, 10.10.7x/24, ये 3 नेटवर्क आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर एक राउटर 1 है और एक राउटर 2 लगा हुआ है। इनके अंदर पीसी लगे हुए हैं। इस नेटवर्क का पीसी होगा 10.10.5.12, 10.10.5.11, कोई भी आईपी तुम दे सकते हो। इसी तरह से ये राउटर का इंटरफेस जो इस नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसका आईपी है 10.10.5.2, और इस राउटर का इंटरफेस जो इस नेटवर्क से कनेक्ट करता है उसका 10.10.6.2 है। ये 5.2 नेटवर्क है, ये 6.2 नेटवर्क है। ओके, अब यही नेटवर्क दूसरे राउटर से कनेक्ट किया है 10.10.6.1 इंटरफेस के साथ, और 10.10.7.1 ये तीसरा नेटवर्क है। 1, 2, 3 नेटवर्क है, और इन तीनों नेटवर्क के बीच में है राउटर, यानी कि 10.10.5, 10.10.6, 10.10.7 ये 3 नेटवर्क है। अब इन 3 नेटवर्क के ऊपर डिफरेंट गेटवे लगे हुए हैं, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर इसको ये नेटवर्क में से पीसी को इस नेटवर्क में जाना है
तो वो कहाँ से जाएगा, राउटर के ज़रिए जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे गेटवे पे ट्रैफिक भेजनी है और वो राउटर को पता है कि ये नेटवर्क मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, 10.10.5.x लेफ्ट साइड, और ये राउटर को पता है कि उसके राउट टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड 10.10.6 जो है वो राइट साइड में है। अब इस राउटर को क्या पता है, डायरेक्टली कनेक्टेड 10.10.6 उसके लेफ्ट साइड में है और 10.10.7.x राइट साइड में। यानी ये दो राउटर को डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का पता है कि जो उनका इंटरफेस कनेक्ट किया गया है डायरेक्टली इस नेटवर्क के साथ, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब ये दोनों को कनेक्टेड है, ये दोनों को डायरेक्टली कनेक्टेड रूट पता है, इसलिए यहाँ का पीसी इसके साथ, यहाँ का पीसी इसके साथ, ये पीसी इसके साथ और ये पीसी इसके साथ, ये दोनों आपस में इधर उधर कर सकते हैं। अब अगर ये आखिरी लेफ्ट मोस्ट 10.5 नेटवर्क अगर मुझे चाहता है कि ये 10.7 नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करे, तो जब ये ट्रैफिक आ जाएंगी, जब ये 10.5 को कम्युनिकेट कर जाएंगी, इफ ही वांट्स टू कनेक्ट PC8, PC8 को जाने के लिए जब नेटवर्क ट्रैफिक शुरू हो जाएंगी, तो ये गेट, इसको पता है कि इसमें 10.5 तो है नहीं, ये है उसका 10.7 नेटवर्क है। आई विल करेक्ट हियर, ओके। So now what will happen, this traffic, this router does not understand what, ये इस राउटर को पता नहीं कि 10.7 है कहाँ, तो ये ड्रॉप करेगा, पैकेट जो है ड्रॉप करेगा। क्यों, उसको इसका इल्म नहीं है कि कहाँ है। अब वो जानने के लिए इस राउटर को चाहिए कि इसके अंदर एक स्टैटिक राउट डाला जाए। अभी स्टैटिक राउट अगर मैं डालना चाहता हूं तो 10.10.7 नेटवर्क किसको पता है, ये राउटर को पता है, और ये राउटर का इंटरफेस क्या है, ये 10.10.6.1। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा 10.10.7.x/24, go to which interface, 10.10.6.1, या इसमें लेफ्ट राइट है। अभी इसको दूसरा लोकेशन दिया गया कि अगर तुमको 10.10.7 पे पहुंचना है तो आप 10.10.6 पे जाओ। अब 10.10.6.1 इसको मालूम है क्योंकि वो इसी के इंटरफेस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो इमीडिएटली जो पैकेट है वो ट्रैफिक फॉलो करेगा और इधर आ जाएगा। अब इधर आने के बाद में इस राउटर को पता है कि PC8 जो है 10.10.7 है, तो वो राउटर इसको लाके ठप से इधर पहुंचा देगा। क्यों, क्योंकि उसकी अभी रूट पता चल गया। वैसे ही अगर मुझे पैकेट PC1 को भेजना है 5.12 को, तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा कि 10.10.5.x/24 यूज 10.10.6.2, ये इंटरफेस यूज करो। इसको बताना पड़ेगा किसको, इस राउटर को। तो जब नेक्स्ट ट्रैफिक अगर मेरी जाना चाहती है इधर से, समझो कि PC7 और PC1 को कनेक्ट करना चाहता है, तो ये इधर से भेजेगा किसको, इसको भेजेगा, और फिर ये इस इधर से लेकर राउटर इसको भेजेगा। तो ये जो हो गई अक्रॉस राउटर, जो मैंने पिछले इसमें दिखाया था हॉप्स, डिफरेंट राउटर। तो ये जो है राउटर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, IP एड्रेस ये स्टैटिक राउट से लर्न करता है, और लर्न करने के बाद ये लर्न किया हुआ राउटिंग टेबल से यूज़ करके वो पैकेट फॉरवर्ड करता है, और वो पैकेट फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स। ये जो मैंने बताया था ना, कहाँ गया, ओके, कितने फास्ट जाते हैं ना। ये देखो
कि यहाँ से ये नेटवर्क अगर बाहर इंटरनेट जाना है तो 1 2 3 ऐसे हॉप्स काउंट करके आगे बढ़ता है, अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क जाता है। अब मैं तुमको कुछ इसका जो कनेक्शंस होता है वो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ऑफ करूँगा। और असल में जो होता है वो राउटर और जो भी स्विच होता है, एक स्विच होता है और राउटर भी इसी में ही लगा रहता है और आपका सर्वर भी इसी में ही लगा रहता है और ये दूसरा नेटवर्क का सर्वर भी इसी में ही लगा रहता है और अल्लाह ने कि दे और जो भी कंपोनेंट है सभी कंपोनेंट एक ही स्विच में लगे रहते हैं, सभी कंपोनेंट एक ही स्विच में लगे रहते हैं। यहाँ पे ये तुम्हारा राउटर है, यहाँ पे ये तुम्हारा सर्वर है और यहाँ पे तुम्हारा दूसरा सर्वर है, सर्वर 2, और ये समथिंग अदर डिवाइस मे बी अनदर switch. In reality, they are all connected into same network. It is not that router is going in some, physically they are connected into the same network, but logically they are separated by something called VLANs. ये इसकी VLAN अलग है, इसकी VLAN अलग है, इसकी VLAN अलग है। अगर ये VLAN से ये VLAN में जाना है तो ट्रैफिक कैसी फ्लो होती है, ये ऐसी फ्लो होती है। अगर इसको इस VLAN से इस VLAN में जाना है तो पहले सर्वर से निकलेगा, राउटर में जाएगा, राउटर से निकल के उस सर्वर पे पहुंचेगा। इससे जाना है तो ये सर्वर से निकलेगा, राउटर में जाएगा, राउटर से निकल के फिर उस मशीन में जाएगा। अगर मुझे दूसरा मशीन है मेरा जो ये पूछना चाहता है, ये सर्वर पे जाना चाहता है, ये दोनों का VLAN अलग है, ये ऑरेंज है, तो ये सबसे पहले राउटर पे जाएगा, राउटर से आके निकल के जाएगा। तो ये जो है ना गेटवे उसको बोलते हैं। ये गेटवे से सारी ट्रैफिक पास होती है। तो ये जो इंटरफेस होता है, गेटवे का जो इंटरफेस होता है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे बॉटलनेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैं 1 गीगाबिट का इंटरफेस डालूं और ये सारे सब 10 गीगाबिट का इंटरफेस है और ये है सिर्फ 1 गीगाबिट, तो क्या होगा, वो नेटवर्क 10 गीगाबिट का अगर अक्रॉस सर्वर जाना है तो ये राउटर के ऊपर चोक हो जाएगा, ट्रैफिक इधर मर जाएंगी। इसके लिए ये ध्यान रखा जाए कि ये 10 गीगाबिट है तो एटलीस्ट यू हैव टू हैव 10 gigabit routing interface, or you can put 40 gigabit routing interface, okay, based on the requirement, जितनी तुमको switches और कितने। और in reality मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो reality में कैसा होता है, ये IP एड्रेसेस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉरी कलर चेंज देता हूँ मैं, 10 डॉट एग्जाम्पल 10.50 और 0/24 नेटवर्क, 10.60.0/24 नेटवर्क, 10.70.0/24 नेटवर्क and 10.80.0/24 नेटवर्क। ये सब जो है ये अलग अलग VLAN हो गए। अब VLAN 50, इसको मैं लान दिया VLAN 60, इसको नाम दिया VLAN 70 और इसको नाम दिया VLAN 80। ये जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है तो उनको हिट करना पड़ता है और ये सब का जो है हर एक को एक गेटवे लगेगा।
और गेटवे क्या करेगा, अब इसका गेटवे सपोज मैं रखा हूँ 10.10.50.254. I can put 1 also, I can put 254. और नॉर्मली या तो ये एक्सट्रीम एंड या तो वो एक्सट्रीम एंड पकड़ा जाता है, कोई भी गेटवे तुम असाइन कर सकते हो. 10.10.60.254. तो ये नेटवर्क वाले सारे जो भी जानी है ट्रैफिक वो इस आईपी पे जाके हिट करेंगी और फिर ये गेटवे जो है ये राउटर के ज़रिए ट्रैफिक को राउट करेगा. आज समझ में आई ना कि ये विलान आपस में, वो मैंने डायग्राम से बताया था और ये मैंने तुमको खाली लिखावट से बनाया. और ये विलान का राइट में पास करने के लिए राउटर जो है, यह राउटर के पास जाने के बाद उसमें हमेशा इन बिटवीन ट्रैफिक को पास करने के लिए, ऐसा नहीं आओ जाओ घर तुम्हारा, फॉरवर्डिंग होती है तो वो फिर वो स्विच में फॉरवर्डिंग ओपन हो जाएंगी. इसके अंदर पॉलिसी लगाई जाती है, पॉलिसी लगाई जाती है, पॉलिसी, हाँ पॉलिसी लगाई जाती है फायरवॉल के ऊपर कि क्या ये ट्रैफिक इसमें से इसमें अलाउ करना है या नहीं करना है. अगर वो बोलता है कि यस अलाउड, तभी वो ट्रैफिक होगी या तो ऐसी होगी ट्रैफिक फ्लो. अगर नहीं होगा वो स्पेसिफिक आईपी, इट मीन्स रूल, पॉलिसी, सोर्स. अभी आपको पता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, एंड उसके बाद में साथ में होता है पोर्ट और फिर अलाउ और डिनाई, अलाउ और डिनाई. अभी सपोज मैंने डाल दिया हूँ कि सोर्स आईपी 10.10.11 is allowed to communicate 10.10.60.13 on port number 443. Then it is said, and if I say allow means green, then it will allow a HTTPS traffic between these two IP to reach from one VLAN to the other VLAN. आज समझ में, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, उसके बाद पोर्ट कौन सा होगा, वो पोर्ट डिसाइड करता है कि वो एप्लीकेशन कौन सी है, बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन पोर्ट नंबर दिया जाता है. वैसे ही आपको दूसरी VLAN में कहाँ पे भी अगर ट्रैफिक पास करनी है अक्रॉस VLAN, देन यू हैव टू यूज द राउटर विल डू, बट router will pass that information to firewall to verify whether it is allowed or not allowed. Then these are the policies which will be available on firewall to see that. I will explain you first in the next session what is ARP. Very important, very important. How the traffic is flowing, that I will explain you in the ARP, and the nearby all the protocols which are in general use, that I will. अब मैं इसके बाद जो है आपको आर्प क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा कि आर्प इस चीज़ के अंदर कैसा रोल अदा करता है और ये ट्रैफिक कैसे फ्लो होती है. बाय भाई. सी वन मोर, अभी मैंने ये बहुत दिनों के बाद चैनल डाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसे पूरा देखो. अरे कम से कम 3 मिनट तो देखो. मैं मेहनत करके अपना वक्त डाल के आपके लिए ये नॉलेज देता हूँ. मैं देख रहा हूँ एनालिसिस में कि मेरा एक एक सेशन जो है, कई लोग यानी 38, 58 और 100 भी अगर व्यू हो गए तो वॉच टाइम कितना होता है, 21 मिनट्स. पूरा वॉच टाइम, एक एक सेशन को अगर 20 मिनट का वॉच टाइम मिल रहा है तो वो सेशन देखे मुझे फ़ायदा क्या. इतने लोग 38 लोग देखे या 100 लोग देखे और उसमें सिर्फ 30 मिनट देखा या 20 मिनट देखा जाता है. आप पूरा सेशन देखो. अगर लो इसमें देखे
तो उस अगर 2 सेकंड में देख के छोड़ दिया है तो वो डाउन रैंकिंग होता है उस वीडियो का, और वो दूसरे लोगों के लिए पेश नहीं होगा। बोला जाता है कि ये ख़राब वीडियो है, इसलिए यूट्यूब उसको दूसरों को नहीं दिखाती है। तो कम से कम अगर नहीं भी देख रहे तो भी एटलीस्ट 3 से 4 मिनट उसको रन करके देखो, तो उसके बाद आपको वो कम से कम दूसरे लोगों के लिए होगा। मैं ये डाल रहा हूँ कि लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, और हिंदी में इसलिए डाल रहा हूँ, इंटरनेट पे इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल है, हिंदी में नहीं है।